हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माही मैथ्स फॉर यू। चैनल आज ही बनाया मैंने। ठीक है। तो इस चैनल में मैं आपको जानकारी दूंगा ड्रग्स के बारे में, जो अपनी फार्मेसी में, केमिस्ट में, मेडिकल जो भी ड्रग जितनी भी मिलती हैं, सब के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। जितने भी हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो फ्रेशर होते हैं, जो नई नई फार्मेसी बोलते हैं, उनको ज़्यादातर दवाओं की जानकारी नहीं है जिसको, तो मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और यहाँ से इंफॉर्मेशन लें, प्राप्त करें। ठीक है। तो अभी सुबह अपना एक अंकल जी थे, स्टोर वॉच 20 लेकर के गए थे 4-5 दिन पहले। ठीक है। आ जाए सुबह, बोले भैया आपने हमको दवा खराब दे दी है। मैंने कहा क्यों दवा खराब दे दी है? तो बोले कि हर 10 मिनट बाद मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, हर 10 मिनट। और मैंने कहा फिर अंकल जी आपने डॉक्टर से बात की? बोले नहीं, डॉक्टर से बात नहीं की, डॉक्टर तो बढ़िया, डॉक्टर ने सही दवा दी है। दवा मतलब डॉक्टर ने सही दवा लिखी है, दवा खराब आपने दी है। ठीक है। तो स्टोर वाच 20 लेकर के गए थे अपना और स्टोर का। ठीक है। तो मैंने फिर अंकल जी को बहुत टाइम लग गया समझाने में कि अंकल जी ये दवा का साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, डायरिया की दिक्कत हो सकती है, इस दवा से आपका पेट खराब हुआ है। ठीक है, तो आप डॉक्टर को बताएंगे, वो आपको दूसरी दवा लिख देगा इसके साथ में, या फिर मैं दे दूँ आपको प्रोबायोटिक कोई भी, या फिर कोई दवा दे देता हूँ। कि नहीं नहीं, बोले ये दवा बदल लो। मैंने कहा अंकल जी, उनको फिर बहुत समझाया, बगल में एक डॉक्टर है हमारे, फिर उनको बुलाया, फिर उन्होंने समझाया कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो ये अपने डॉक्टर से बात करो जा करके, वो फिर सही दवा बताएंगे फिर इसको कैसे खाना। और एक तो सुबह खा रहे थे दवा, ठीक है, सुबह खा रहे थे खाली पेट, जबकि ये डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि शाम को खानी चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से और उनको ये दिक्कत, ये साइड इफेक्ट होता है अपना एटोवास्टेटिन का। ठीक है, तो आज मैं एटोवास्टेटिन से ही स्टार्ट कर देता हूँ। एटोवास्टेटिन के बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। ठीक है, एटोवास्टेटिन क्या? कोलेस्ट्रॉल की अपनी मेडिसिन, इसकी ब्रांड क्या है? अपना एक टॉनिक टक्कर की ब्रांड आता है। ठीक है, लिपिक्योर आता है, टोरवास हो गया, रोजो सॉरी, रोजोवास नहीं, एटोरवास, एटोरवास करके आता है, एक एटोरवा 20 करके आता है। ठीक है, सब में क्या होता है? एटोरोस्टेटिन होता है। ठीक है। किस क्लास का ये सॉल्ट है, किस क्लास की मेडिसिन? ये स्टेटिन क्लास की मेडिसिन है। स्टेटिन क्लास की मेडिसिन बहुत सारी मेडिसिन और भी आती हैं, जैसे ये अपना एटोरोस्टेटिन हो गया, रोजोवास्टेटिन हो गया, सिम्वास्टेटिन हो गया, पैरावास्टेटिन हो गया, ऐसे करके ये इनकी क्लास की मेडिसिन। ठीक है। एटोरोस्टेटिन अपना कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन होता है क्या? होता है। ठीक है। अच्छा, यूजेस क्या होते हैं? ये शॉर्ट में बताऊं तो, एकदम आसान तरीके से बताऊं तो, ये भैया बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देती है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती है। ठीक है। अब इसका ब्रीफ में जाते हैं। ठीक है, ब्रीफ में जाएंगे तो अपना ये एलडीएलसी को कम कर देती है। एलडीएलसी मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको कम कर देती है अटोवास्पेटिन। ठीक है। और क्या करती है? एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा देती है। ठीक है, जिसकी वजह से अपना ये कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कम हो ही जाता है। ठीक है। दूसरा काम क्या करती है? अपना ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल जो होता है उसको भी कम कर देती है। ठीक है। जो अपना आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल वगैरह बन रहा होता है, बिल्डअप हो रहा होता है, उसको कम कर देती है। ठीक है। तो जिसकी वजह जो हार्ट डिजीज जिनको होती है, जिनको स्ट्रोक्स वगैरह आता है, उनका जो रिस्क जो होता है स्ट्रोक्स वगैरह आने का, वो कम हो जाता है। ठीक है। तो अपना ये अल्कोहल में क्या काम करती है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल को कम कर देती है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल को बढ़ा देती है। ठीक है। अब इसके यूजेस हो गई है, इसका डोजेस की बात करते हैं। ठीक है। तो अपना अटोस्टेटिन आता है अपना 10 mg से लेके 80 mg तक आता है, 20 mg आता है, 40 mg आता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके फिजिशियन को कौन सा कितने mg आपको प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है। और इसका जो दवा खाने का टाइम जो होता है, शाम के टाइम ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर आप इसको शाम के टाइम खाएंगे तो आपको जो साइड इफेक्ट जो इसके हो रहे हैं वो कम देखने को मिलेंगे। ठीक है। खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, डिपेंड करता है, अगर आपको खाली पेट खाने में कोई दिक्कत ना हो रही है। तो अगर कोई दिक्कत हो रही है, जैसे डायरिया की दिक्कत हो रही है, तो आप खाना खाने की, अगर आपको डायरिया की दिक्कत हो रही है तो आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं। ठीक है। अगर आपने कोई डोज मिस कर दी है, जैसे कि आज आज आपको शाम को
दवा खानी थी आपको, अपनी ये गोली खानी थी, आपकी मिस हो गई, आपको कल सुबह याद आई है, ठीक है? तो आपको जैसी याद आई आप वैसी खा सकते हैं, ठीक है? आपको खानी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन आपको सुबह भी याद नहीं आई, आज की आपकी डोज़ मिस हुई, ठीक है? नेक्स्ट डे आ गया, शाम हो गई, अब आपको याद आ रहा है, अरे! मैंने तो कल दवा ही नहीं खाई थी। तो आप 2 गोलियाँ नहीं खाएँगे। आप सोचे कि कल की भी खा लूँ और आज की भी खा लूँ, ऐसा नहीं करेंगे। उस वक़्त आप 1 ही गोली खाएँगे, ठीक है? अगर आपको 6 घंटे पहले याद आ जाता है, जैसे कि आप आज शाम को 7 बजे आप डेली मेडिसिन खाते हैं, आज की आपकी मिस हो गई, तो कल शाम को 7 बजे आपके आस-पास आपको याद आ रहा है 1-2 घंटे तो आप नहीं खाएँगे, ठीक है? अगर वो सुबह याद आ जा रहा है, 6 घंटे के डिफ़रेंस पड़ रहा है बीच में, सुबह-सुबह 10 बजे तक याद आ रहा है, 11 बजे तक याद आ रहा है, तो आप खा लेंगे, ठीक है? और 1 गोली फिर शाम को खा लेंगे, लेकिन आप डिफ़रेंस बहुत कम है, शाम को ही याद आया, तो 2 गोलियाँ नहीं खाएँगे, खाएँगे 1 ही। ठीक है? तो अब अपना डोसेज हो गया, ठीक है? इसका काम कैसे करती है रोबोस्टेटिन? खा तो लेते हैं हम लोग, अब कोई पूछ लेता है भई ये काम कैसे करती है पेट में जाकर, पूछ लेते हैं लोग, क्यों क्या? हाँ, तो भैया काम ऐसे करती है, एचएमजी, सीओए, रेडटेस करके एक एंजाइम अपना लिवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है? लिवर में होता है। तो अपना अटोवास्टेटिन क्या करेगी जाकर के उसको ब्लॉक कर देती है एचएमबी। 3 हाइड्रॉक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाट्राई कोएंजाइम रिडक्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है? इसको ब्लॉक कर लेती है जिसकी वजह से क्या होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनना कम हो जाता है और अपना हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका लेवल बढ़ जाता है जितना अपना ट्राइग्लिसराइड कम होगा, ठीक है? ठीक है? अच्छा, जो आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल वगैरह बन रहा होता है, उसका जो लेवल होता है, ये अटोवास्टेटिन कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपना हार्ट डिज़ीज़ या फिर हार्ट स्ट्रोक का जो रिस्क होता है, वो कम हो जाता है, ठीक है? अब ना साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? साइड इफ़ेक्ट में अपना आ जाता है, अपना हेडेक आ जाता है, हेडेक, मसल पेन, मसल वीकनेस हो जाती है, जॉइंट पेन हो जाता है, फटीग हो जाता है, ठीक है? डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। हेडेक क्यों होता है? हेडेक इसलिए होता है क्योंकि जो अपना एटोवास्टेटिन है, वो क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, ब्लड वेसोडाइलेशन करवाता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, अपना जो ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा होता है, जो फ्लो हो रहा होता है ब्लड का अपनी बॉडी में, वो एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से हमको हेडेक होता है, ठीक है? सर दर्द करने लगता है। और दूसरा कारण क्या है कि अगर हम हाइड्रेटेड नहीं हैं, हमने पानी की कमी है, तो उसकी वजह से भी सर दर्द होने लगता है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है? अल्कोहल, कैफ़ीन दोनों नहीं लेनी होती हैं। जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं, जो अटोवास्टेटिन खा रहे होते हैं, इनको अल्कोहल नहीं पीना होता है, ठीक है? दूसरा मसल पेन और मसल वीकनेस क्यों हो जाता है? ठीक है? अपने जो मसल्स में जो एनर्जी होती है, वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि CO-Q10 नहीं बन रहा, कोएंजाइम Q10 जो होता है, उसका प्रोडक्शन जो हो रहा था, वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? एटोवेस्टेटिन की वजह से। क्या करता है? CO-Q10 का लेवल हमारा जो है, वो कम कर देता है, जिसकी वजह से मसल एनर्जी नहीं बना पा रही होती है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है, इसलिए वो उसमें उनमें पेन होता है, ठीक है? और वो वीक होती, ठीक है? दूसरा कारण क्या है भैया मसल वीकनेस का? अगर आप एटरोस्टेटिन ले रहे हैं तो मसल टिश्यूज़ में क्या होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है? तो मसल सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं, उसकी वजह से भी मसल पेन या फिर मसल वीकनेस होती है, ठीक है? और अपना जॉइंट पेन, ठीक है? अब जब जॉइंट्स हैं और मसलें एक साथ में काम करती हैं, अब मसल जो है वो वीक हो रही हैं, ठीक है? तो उनमें दर्द हो रहा है, क्यों? क्यों हो रहा है? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, CO-Q10 की कमी पड़ रही है, तो अपना जॉइंट में भी पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? कि जब ये कंडीशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अपना जो मसल पेन और वीकनेस जब ज़्यादा हो जाता है, तो एक डिज़ीज़ और हो जाती है जिसको बोलते हैं रैप्डोमायोलिसिस, ठीक है? जिसमें क्या होता है मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है? और जब जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जॉइंट्स में एक और डिज़ीज़ हो जाती है एटरोस्टेटिन खाने से, एर्थैलेगिया एर्थैलेगिया करके एक डिज़ीज़ होती है, वो हो जाती है, ठीक है जॉइंट्स
इसमें क्या होता है भाई, CO की 10 की कमी की वजह से होता है। तो डॉक्टर क्या करेगा फिजिशियन, आपको CO की 10 का सप्लीमेंट लिख देगा जब ये नॉर्मल कंडीशन होगी। तो जब सीवियर हो जाती है तो आपको ये रैप्डोमाइलिसिस हो जाता है और एल्ट्रेजिया करके डिजीज ये हो जाती है। ठीक है। दूसरा आपका अपना फटीग रहता है, मसल स्टिफनेस वगैरह रहती है। और आपका ये डायरिया, डायरिया क्यों हो जाता है भैया, देखो वेटरोस्वेटिन होता है, कभी कभी जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, अपर लाइनिंग, उसको इरिटेट कर देता है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। ठीक है। जो हमारे गैस बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारी बॉडी में फ्लोरा फेना करके कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं, उनको डिस्टर्ब कर देता है एटोवास्टिन। ठीक है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है। अब लिवर के फंक्शन को हम एल्टर कर रहे हैं, एटोवास्टिन दे रहे हैं, तो मतलब डायरेक्ट लिवर का फंक्शन एल्टर हो रहा है। उसको वो उसमें HNG जो कोएंजाइम है उसको ब्लॉक कर रहा है। ठीक है। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम कर रहा है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा रहा है। तो जिसकी वजह से लिवर पे क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो इसको टैकल कैसे करेंगे, और ये प्रोबायोटिक ले लो साथ में। ठीक है, प्रोबायोटिक ले लो साथ में। डॉक्टर आपको कोई प्रोबायोटिक लिख दे, लिक्विड लिख दिया, फिर कैप्सूल लिख दे, जिला करके कैप्सूल आता है। ठीक है। और अपना एंडोरोजन या जर्मिना जो आता है वो लिक्विड में आता है प्रोबायोटिक है। चलो, ठीक है। अब फिगर कंडीशन, फिगर साइड इफेक्ट भी होते हैं इसके। ठीक है, क्या होता है, लिवर डैमेज हो जाता है। लिवर डैमेज क्यों हो जाता है भैया, जो लिवर पे जब ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बना रहा है। ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम कर रहा है, तो उस पर क्या होगा, लिवर पे स्ट्रेस पड़ रहा है। ठीक है। तो जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है। पता कैसे चलेगा अगर लिवर डैमेज हो रहा है, डार्क यूरिन आएगा, जो आप यूरिन जो हो रहा है वो डार्क आएगा, आपकी आंखें जो है वो पीली हो जाएंगी, स्किन जो है वो पीली होने लग जाएगी, येलो येलो स्किन वगैरह, जॉन्डिस की तरह, जॉन्डिस के कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप समझ जाना कि आपका लिवर डैमेज हो रहा है। लिवर टॉक्सिसिटी ले रहा है, लिवर डैमेज हो रहा है। ठीक है। प्रिकॉशंस क्या लेनी होती है भाई, जो लिवर जिसका लिवर डैमेज हो रहा है वो तो नहीं खाएगा, फिर उसको दूसरा कोई स्टेशन लिखा जाएगा, ओके, कोई दूसरी दवा। ठीक है। किडनी की जिसको डिजीज है, जिस पर किडनी में दिक्कत है, तो उनका डोज एडजस्टमेंट करवाना पड़ता है। डॉक्टर डोज एडजस्टमेंट करेगा, फिर वो आपको बताएगा कि कैसे क्या खानी है, या फिर तो दूसरी दवा देगा। ठीक है। प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन्स होती हैं वो नहीं ले सकती हैं। ठीक है। और अपना अल्कोहल वगैरह कैफीन वगैरह नहीं लेना हो। तो जितने पॉइंट्स है तो स्टेटिंग के कवर करने थे मैंने कवर कर दिए। ठीक है। अगर एक आधा रह रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है। तो थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे।